प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम सिंह यादव एक बार फिर से आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, रेलगाड़ी टॉपिक हमारा आज क्या है, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन। ये पार्ट 2 है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वायुयान के बारे में कि वायुयान क्या है, उसका आविष्कार कब हुआ, कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि वायुयान जो है, पक्षियों को आकाश में उड़ता देख मनुष्य के मन में भी आकाश में विचरण करने की इच्छा जागृत होने लगी। पौराणिक कथाओं में गगनचारी अर्थात गगन में उड़ने वाला गगनचारी विमानों का वर्णन मिलता है। रामायण में भगवान राम का पुष्पक विमान में ससैन्य यानी कि सैनिकों के साथ अर्थात जिस पे वो बैठे हैं, ससैन्य लंका से अयोध्या आगमन का भी उल्लेख मिलता है। मनुष्य ने अपनी उत्कंठा को शांत करने के लिए अनेक प्रयोग किए। फ्रांस के रोजियर ने गुब्बारे में गैस भरकर उड़ने का प्रयास किया। वह संसार का पहला व्यक्ति था जिसने गुब्बारों में बैठकर आकाश की सैर की। इसके पश्चात अमेरिका के दो भाइयों, जिसके एक का नाम था विल्बर राइट और ओरविल राइट, ने एक पंख युक्त वायुयान का नमूना तैयार किया। इसे गति प्रदान करने हेतु उसमें मोटरसाइकिल का इंजन लगाया। कुछ प्रारंभिक विफलताओं के बाद राइट बंधुओं ने 1908 में अपने वायुयान का प्रदर्शन किया। उनका यह वायुयान लगभग 1 घंटे तक उड़ता रहा। इस अपूर्व सफलता को देखकर अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली। अर्थात कहने का अर्थ है कि वायुयान बनाने से पहले मनुष्य भी सोचता था कि जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, क्या वैसे हम भी उड़ सकते हैं। उनके मन में ख्याल आता था, बार बार आता था। जैसा कि आपने रामायण में भी देखा, महाभारत में भी देखा। पुष्पक विमान तो आपने देखा ही है। रामायण में भगवान राम, फिर अयोध्या का उल्लेख भी मिलता है। इसी तरह से मनुष्य के मन में जब ये आने लगा तो उन्होंने धीरे धीरे प्रयत्न करना शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति था अमेरिका का, 2 सगे भाई थे। एक का नाम था विल्बर राइट और दूसरे का नाम था ओरविल राइट। इसने पंखा युक्त वायुयान बनाया, जिसका पहले नमूना तैयार किया। फिर इसे गति प्रदान करने के लिए उसमें मोटरसाइकिल का इंजन लगाया। मोटरसाइकिल तो सबको पता है, उसका इंजन लगाया। फिर उसके बाद उसने कुछ प्रारंभिक विफलताओं के बाद राइट बंधुओं ने 1908 में अपने वायुयान का प्रदर्शन किया। अर्थात एक प्रदर्शनी लगी, उसमें उन्होंने उस चीज को रखा। फिर उनका यह वायुयान लगभग 1 घंटे तक आकाश में उड़ता रहा। इस अपूर्व सफलता को देखकर अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली, अर्थात उससे सीख मिली। फिर वहीं जर्मन निवासी काउंट जेपलिन ने वो भी अनेक प्रयोग किए और उनका भी प्रयोग सफल रहा, अर्थात वो भी सफलता प्राप्त की। सन 1918 में उसने जेपलिन नामक वायुयान निर्मित किया। कौन सा वायुयान निर्मित किया? जेपलिन नामक वायुयान निर्मित किया, जो 800 फीट लंबा और 75 फुट व्यास का था। उसने 112 घंटे आकाश में उड़कर अटलांटिक महासागर को पार कर अमेरिका की यात्रा पूर्ण की। इंग्लैंड, इटली, अमेरिका में निरंतर शोध कार्य चलते रहे। उनमें अनेक तकनीकी सुधार किए गए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1919 में अगस्त के महीने में पेरिस और लंदन के बीच नियमित उड़ान प्रारंभ हुई। कब? जब प्रथम महायुद्ध की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद जब उसकी समाप्ति हुई, अर्थात प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात 1919 के अगस्त महीने में पेरिस और लंदन के बीच नियमित उड़ान प्रारंभ हुई, अर्थात रेगुलर। आज प्रायः देश विदेश की वायुयान द्वारा यात्रा सुगम और सुरक्षित रूप से संचालित
हो रही है। वायुयान को उड़ाने से पूर्व एक पक्की सड़क जैसी पट्टी बनती है, जैसा कि हमने देखा है कि एक पट्टी बन जाती है जिसपे वो एयर लेता है। पट्टी पर दौड़ लगानी पड़ती है जिसे रनवे कहा जाता है। रनवे अर्थात दौड़े है ना, वे मीन्स उसका रास्ता जो ऊपर की ओर जाता है, अर्थात वो हवा भरता और धीरे से उड़ जाता है। एक रूसी वैज्ञानिक सिकोस्की ने एक नया प्रयोग किया। उस यान में ऊपरी भाग में तेज गति से घूमने वाले विशाल पंख लगे, यानी बहुत बड़ा पंख लगा दिया, जिससे वह थोड़ी ही दूर तेज दौड़कर उड़ने लगा। इस छोटे वायु चक्री वायुयान को हेलीकॉप्टर कहा जाता है। हेलीकॉप्टर आपने देखा है, सुना है, उसमें पंखियाँ लगी होती है, उसको रनवे की ज़रूरत नहीं होती है, पंखियों के माध्यम से तुरंत वो उड़ान भर लेता है। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया, कौन वैज्ञानिक किया, रूसी वैज्ञानिक, क्या नाम था उसका, सिकोस्की ने। ठीक है, और यह यान भूमि पर कहीं भी उतर सकता है। आजकल ऐसे हेलीकॉप्टर भी बनने लगे हैं जो पानी पर भी उतर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की हमारी टॉपिक यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।